हेलो बच्चों, मैं आपको क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में पिछली क्लास में आपको मैंने दो टाइप के क्वेश्चन बताया था पॉलिनोमियल के। एक मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होता है, जैसे आपका अल्फा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर दो रूट्स अल्फा और बीटा आपका गिवन है, ठीक है ना, तो उससे हम कैसे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरीके की जो वैल्यू निकालना रहता है उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। आज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आपका रहेगा, जैसे आपका क्वेश्चन में क्या रहेगा, मतलब रिलेशन बिटवीन आपका जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो आपका गिवन रहेगा, ठीक है ना। मतलब आपका जीरोस और आपका कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन रहेगा वो आपका गिवन रहेगा और उसका कोई अननोन वैल्यू आपकी दी रहेगी, उसे फाइंड आउट करना रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका टाइप नंबर 3 है। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भैया कैसे होगा, क्वेश्चन एक आपको बताता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा, लिखा क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा are zeros of the polynomial, zeros of the quadratic polynomial या polynomial fx equals to x square minus 5x plus k, fx is equals to x square minus 5x plus k, ठीक है ना। सच दैट, और आपका गिवन है सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको ये फाइंड करना है भैया, ध्यान समझिएगा, हिंदी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, यदि बहुपद fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k के दो मूल अल्फा और बीटा है, तथा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, एक तो k का मान बताओ, ठीक है ना। आप भैया ध्यान देखिएगा कैसे क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, सॉल्यूशन आप देखिएगा ध्यान से। आपका है क्वेश्चन, आपका fx इक्वल टू आपका लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k, ये आपका है। इसके दो रूट्स हैं आपका अल्फा और बीटा, तो इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। देखो k की वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर इसके दो रूट्स होते हैं तो एक अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और एक अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो होता है सी बाई ए। बी हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का गुणज, और ए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणज, और सी होता है आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ये होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे आपका बी क्या है, आपका -5, मैंने आपको बताया था कि साइन के साथ लिया जाता है, यहाँ पे हमारा माइनस है इसलिए ये हमारा -5 हो गया आपका, समझिएगा भैया। ए आपका क्या है कि कुछ नहीं दिखाते, ये आपका कितना है 1 है, तो 5 माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 5 आ गया। समझ में आया भैया? अब देखिए इधर, जैसे अगर हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, ये होता है आपका सी अपान ए होता है, सी अपान ए। सी की वैल्यू अगर हम देखेंगे ये होता है आपका k, a की वैल्यू कितना आपका 1, यहां से हो जाएगा आपका k आ गया आपका, अल्फा प्लस बीटा है हमारा 5 और अल्फा इंटू बीटा है आपका k। अब हमें एक चीज और गिवन है आपका, यही लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आपका कितना लिखा है 1, यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, गिवन दिया हुआ है आपका। हमें यहाँ से वैल्यू जो फाइंड करना है वो करना आपको k की वैल्यू। कैसे करेंगे, देखो ना तो आपको अल्फा पता है, ना ही आपको बीटा पता है, और ना ही आपको के भी पता है। भाई अगर अल्फा बीटा की वैल्यू आपको गिवन होता, पता होता, हम तुरंत किसका निकाल लेते हैं,
यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको करना ये है, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 और यहाँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 1। तो ऐसा करते हैं, पहले दो इक्वेशन को लेके हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे हम अल्फा और बीटा वैल्यू रख देंगे, तो हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की, हमारा फाइंड हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। ध्यान देखिए भैया किस तरीके से करेंगे, इसे हटा देते हैं। देखिए इधर जैसे अगर हम करेंगे यहाँ पे, ये हमारा ये लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा है आपका 5, यहाँ लिख देते हैं 5, और अल्फा माइनस बीटा है आपका 1, यहाँ हम ऐसे 1 लिख दिए। अब देखिए दोनों को सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अल्फा अल्फा हो जाएगा आपका 2 अल्फा, और 5 1 हो जाएगा आपका 6। अल्फा की वैल्यू आएगी 6/2, कट जाएगा, कितना आएगा आपका 3 आ गया। क्या आपको समझ में आ रहा है भैया? अल्फा की वैल्यू आ गई 3। अल्फा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखोगे तो आपकी बीटा आ जाएगा। तो रखोगे ये हो जाएगा 3 प्लस बीटा इक्वल हो गया 5। तो बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 2 आ गया। समझ में आया भैया? बीटा आ गया हमारा 2। अब देखिए भैया अगर बीटा हमारा 2 आ गया तो हम करते क्या है, हम निकाल देते हैं के की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हमें पता है सिंस अल्फा इंटू बीटा हमारा के है, तो के की जो वैल्यू आएगी वो आपका कितना आएगा 3 इंटू 2, और आ गया हमारा कितना 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। फिर आपको अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए नोट करिए भैया, आपका क्या है अगला क्वेश्चन है आपका, नोट कर लीजिए भैया। क्वेश्चन आपका अगला है, लिख लीजिए भैया। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है वो आपका एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है ना। और लिखा हुआ सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24 है हमारा, ठीक है ना। तो फाइंड करना है, फाइंड के, हिंदी नोट कर लीजिए भैया। यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के दो मूल अल्फा और बीटा हैं, के दो मूल अल्फा और बीटा हैं तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24, तो के का मान बताओ। समझिएगा भैया आराम से किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। जैसे अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपका लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल टू आपका लिखा है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो गया आपका, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो गया। हम करते क्या है यहाँ पे, यहाँ से हम निकालते अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा -b/a। अब -b हमारा है 4, तो ये हो जाएगा 4/k हो जाएगा आपका। भाई a हमारा इतना है। अल्फा इंटू बीटा अगर आप निकालते हो तो ये होता है c/a, तो ये हो जाएगा 4/k हो जाएगा। हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, तो आराम से बता रहा हूँ, एकदम आराम से। और एक वैल्यू आपका और गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू गिवन है वो आपका है 24। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसे निकाल दे। तो एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 4/k है, तो ये हो जाएगा 16 अपान हो जाएगा k स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 24 और प्लस
2 अल्फा बीटा की जो अल्फा बीटा की वैल्यू 4/k है, ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 अपान हो जाएगा आपका k हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है भैया? देखिए एलसीएम लेते हैं, जैसे ही आप एलसीएम लोगे ये हो जाएगा आपका 16/k² इक्वल टू, ये इधर उधर गया तो ये हो जाएगा 24k + 8 अपान हो जाएगा आपका k। ये k से एक k कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू आएगा 24k² + 8k। अब हम यहाँ से इधर करते हैं तो ये हो गया आपका 24k² + 8k - 16 इक्वल टू 0। देखो ये आपका k में बन गया क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, k में क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक। 8 पहले आप कॉमन ले सकते हो, तो 8 कॉमन लोगे तो 8 3 जा 24, 8 1 जा ये, 8 2 जा ये हो गया आपका, ये आ गया हमारा 3k² + k - 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से वैल्यू k की निकाल लेते हैं। कैसे? वही फैक्टराइजेशन से। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए भैया, तब मैं आपको आगे इसका फैक्टराइजेशन करके बताता हूं कैसे करेंगे। नोट कर लीजिए भैया, नोट करिए। जैसे ही अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, ये आपका लिखा है 3k² + k - 2 इक्वल टू 0। बना देते हैं, 3 2 जा 6 और 3 में से 2 गया आपका 1, तो ये हो गया आपका 3k² प्लस ये हो गया आपका 3 - 2 और ये हो गया k और -2 इक्वल टू 0 हो गया आपका। समझ में आ भैया? इतना करने के बाद इसे अंदर मल्टीप्लाई 3k² + 3k - 2k और -2 इक्वल हो गया आपका 0। ये और ये इनमें से कॉमन 3k कॉमन ले लेते हैं, आएगा हमारा k + 1 हो जाएगा और -2 कॉमन लेंगे, आएगा k + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से करेंगे k + 1 एक वैल्यू और ये हो जाएगा 3k - 2 दूसरे में। अब हम करते क्या, देखो यहां से आगे बस अब इतना आया, तो इससे हम क्या कर देते हैं, एक बार k + 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो k की वैल्यू आएगी -1 और एक बार आएगा हमारा 3k - 2 इक्वल टू 0, तो 3k आएगा हमारा 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपका 2/3। ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं है? तो k की वैल्यू आ गई भैया, नोट कर लीजिए। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। इसे हटा देते हैं, नोट करिए। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बस आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसे बार बार पढ़िए। मैं डेली कहता हूँ एक कॉपी बनाइए और 10 क्वेश्चन लगाइए। आप डेली का डेली 10 क्वेश्चन लगाओगे तो फायदा रहेगा, ठीक है ना, नुकसान नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देखो हर टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ भैया। क्वेश्चन आपका लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपका पॉलिनोमियल आपका है f(x) इक्वल्स टू 2x² + 5x + k, ठीक है ना, satisfying the relation α² + β² + α-β इक्वल्स टू 21/4, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अब हमारा देखिए फॉर दिस पॉसिबल, देखिए इधर अब आपका जो क्वेश्चन आपका हिंदी में लिख लीजिए भैया, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) = 2x² + 5x + k के दो मूल हैं और जो अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + अल्फा बीटा बराबर 2 21/4
के संबंध को सेटिस्फाई करता है, के संबंध को निरूपित करता है, तो के का मान बताइए। देखिए इधर अब हम कैसे करते हैं, यहां समझिएगा। अगर ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर रखेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, अगर आपको आता है तो आप ट्राई करिए क्वेश्चन, नहीं आता है तो आप देखिए भैया। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। यहाँ पे आपका एफ एक्स इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस के है आपका, समझ में आया कि नहीं आया? तो वही काम हर बार करना है। आपको 5 मिनट का समय देते हैं, आप इसे लगाइए इसे, ठीक है ना, अपने से लगाइए। लगाने के बाद हमारा ये देखिए वीडियो, ठीक है ना। आप इसे बंद करिए, पॉज करिए, उसके बाद आप पहले क्वेश्चन को अपने से लगाइए, लग जाए तब उसके बाद आप देखिए, ठीक है। तो देखिए कि आप जो आप लगाए हो क्या वो आपका सही है या गलत है। अगर आपका फंस रहा है तो आप देखिए इसे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस के, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। सब में यही करना है, अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से -5/2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा k/2 हो जाएगा। हम करते क्या है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल देते हैं। जैसे निकालोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना करने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा ऊपर लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितना -5/2। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ये आएगा 25/4 हो गया, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू है k/2, ये 2 गुणे k/2, ये और ये कट गया तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है ये आई 25/4 माइनस के आ गया आपका, ये है आपका, समझिएगा भैया। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो यहाँ पे ये आपका निकल गया, अल्फा बीटा निकल गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन में जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे आपका गिवन है। क्या आपका गिवन है? गिवन आपका ये है कि दिया हुआ है आपका, जो दिया उसे लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 है आपका। समझ में आया कि नहीं आया भैया? तो अब यहाँ हम करते क्या, सबकी वैल्यू पुट अप करते, रख देते हैं। इसकी वैल्यु ये है, यहाँ पर रखेंगे 25/4 माइनस के और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता ही है k/2, ये हो गया k/2 इक्वल टू 21/4 हो गया आपका। देखो इसे चाहो तो आप उधर कर दो, इसे उधर कर दीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जैसे आप लोगे ये हो जाएगा -2k प्लस के और अपान में 2 इक्वल टू उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 21/4 और -25/4। नोट कर लीजिए भैया, आपको आता होगा ये क्वेश्चन। अगर इसके बाद आप कर ले रहे हो तो करिए अपने से, और नहीं आता है तो आप इधर देखिए भैया कैसे करेंगे। जैसे अगर हम निकालेंगे यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ इधर लिख देते हैं, इधर अगर हम करते इसे नोट कर लीजिए भैया। जैसे अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, देखो k की वैल्यू फाइंड करना है, 2k में k जाएगा तो आएगा हमारा -k/2 इक्वल टू ये हो जाएगा -4/4 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा और प्लस से प्लस ये हो गया आपका k/2 इक्वल टू आया 1। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आ गई वो आपका कितना है, आपका 2 है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया भैया? इस तरीके का क्वेश्चन आपका लगता है, नोट कर लीजिए भैया, नोट करिए। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन, देखो एक टाइप के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका काम है लगाना। बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन जितना मैं पढ़ाता हूँ कॉपी में ही सब लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा, बहुत ज्यादा। अगर वही क्वेश्चन आप रिपीट कर लोगे, रिवीजन कर लोगे तो आपका सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी हो चाहे जो बुक हो, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये याद रखिएगा। लेकिन आपके पास अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही 10 बार लगाइए बस।
ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये ना छूटने पाए, और तो उसके बाद तो हो ही जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए जब आपके पास बुक हो तब आप लगाइएगा, लेकिन यही रिपीट करिए, नोट कर लीजिए भैया। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, इसके बाद नोट करिए, आप तेजी से नोट करिए, तब मैं आपको बताऊंगा आपका क्वेश्चन। नोट करिए। देखिए भैया आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x = x² - 8x + k) इज 40, फाइंड k। लिखा हुआ हिंदी में, यदि बहुपद f(x = x² - 8x + k) के मूलों के वर्गों का योगफल 40 है तो k का मान बताओ। मूलों के वर्गों का योगफल 40 है तो k का मान बताइए। तो हर टाइप क्वेश्चन बता रहा हूं भैया, आपका काम है लगाना। देखिए कैसे करेंगे, अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन अगर करने, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सब अच्छे क्वेश्चन है। इस टाइप से भी एक दो और बता देंगे ऐसे, तब आपको समझ में अच्छे समझ में आए। कुछ है नहीं, देखिए इधर देखो, आपका पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ है f(x) = आपका x² - 8x + k लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है, पहले जो कह रहा है छोड़ दो, पहले जो काम हमारा वो करते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 8 आएगा, माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे कितना आएगा आपका, के आएगा। समझ में आ गया। आप जो क्वेश्चन में बोला वो कर दे, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, स्क्वायर के सम का जीरोस बोला है, पहले हम इनका जीरोस के स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सम कर देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका गिवन है वो है आपका 40, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका गिवन है वो कितना आपका 40। आपको बताना के का मान, आसान क्वेश्चन बन गया ये। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। यहाँ से आप सबकी वैल्यू रख दीजिए, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका प्लस 2k, तो 2k = हो जाएगा 24 और k का मान आ जाएगा 12। नोट कर लीजिए भैया, नोट करिए। इसी टाइप से क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, इसे नोट करते रहिए, मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ ऊपर, नोट कर लीजिए भैया, इसे नोट कर लीजिए आप पहले, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इस टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, अगर इस टाइप क्वेश्चन आपका मिला, इफ द स्क्वायर्ड difference of the zeros of the polynomial f(x) = x² plus px plus 45 is equal to 144, फाइंड p। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ the zeros of the polynomial f(x) = x² plus px plus 45 is equal to 144, तो फाइंड करना है p। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो मूलों के योगफल, दो मूलों के वर्गों का अंतर आपका 40 है, और यदि ऐसे लिखिए, हिंदी में लिख लीजिए, यदि बहुपद f(x) = x² plus px plus 45 के मूलों के वर्गों का अंतर 144 है तो p का मान बताओ, ठीक है ना। आप ध्यान रखिए कैसे करेंगे। इस टाइप क्वेश्चन अगर आपसे बोलता है तो हम करेंगे आपका स्क्वायर डिफरेंस दो मूलों के अंतर का वर्ग लिखा हुआ है आपका, कितना है आपका 144। नोट कर लीजिए आप, नोट करिए, आपको बताते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका f(x) = आपका लिखा हुआ है x² plus px plus 45। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो -p आएगा आपका, और अल्फा इंटू बीटा अगर आप निकालते हो तो ये आएगा हमारा कितना आएगा आपका 45 आएगा। अल्फा नोट कर लीजिए इतना,
अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आएगा आपका -p, और अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो आपका कितना आएगा 45, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन में ये बोला है आपका यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं सॉरी के का मान बताना है। तो के का मान अगर हम यहाँ निकालेंगे स्क्वायर डिफरेंस मतलब अंतरों का वर्ग, अगर आपका ये अंतरों का वर्ग करेंगे अल्फा मतलब अल्फा माइनस बीटा का वर्ग सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आपका है 144। इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 144। अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है -p, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा आपका फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका निकलेगा वो आपका आएगा भैया, यहाँ से आपका आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से हम रखें, देखिए भैया होता क्या है क्वेश्चन में आपका ये निकाल लिए हम और ये निकाल लिए हम। क्वेश्चन में आपका एक तो स्क्वायर डिफरेंस मतलब दो मूलों के अंतर का वर्ग लिया हुआ है, समझ में नहीं, दो मूलों के अंतर का वर्ग। हिंदी में अगर गलत हुआ होगा तो लिख लीजिएगा कि बहुपद ये के दो मूलों के अंतर का वर्ग 144 है, तो पी का मान बताओ, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल दिया -p, अल्फा इंटू बीटा मैंने निकाल दिया 45। आपका क्वेश्चन में आपका गिवन है दिया हुआ है वो आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपका दिया हुआ है 144, ठीक है ना, 144। तो अब हम निकालते हैं। देखो एक फार्मूला आपका होता है, हो सकता है आपको ना पता हो, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आज याद रखिएगा आज से। एक होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है, होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का अल्फा सॉरी यहाँ गलत हो गया, रुक जाइए एक मिनट, ये होता है आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आप कहोगे सर ये तो हम नहीं पढ़े हैं, अगर सॉल्व करोगे ना तो आपका करके वही आएगा, दोनों इक्वल LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान समझिएगा, ये फार्मूला बहुत अच्छा फॉर्मेट है, इसे आप याद रखिए। बार बार कभी बहुत बार क्वेश्चन में आता है और गलत हो जाता है, लोग नहीं कर पाते अगर नहीं आता रहता तो क्वेश्चन। देखिए ये फॉर्मेट, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ओपन अगर करते हो ना तो आप खुद ही दिख जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और ये -4 अल्फा बीटा कटेगा तो आएगा -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा क्या है आपका, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है नहीं है। देखिए भैया ऐसे क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितना है 144, हम ऐसा लिख देते हैं 144। अल्फा प्लस बीटा क्या देखेंगे तो इसका वैल्यू है -p, स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर, माइनस लगाएंगे 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 45 थी, हम ऐसे लिख देते हैं 45। यहाँ से आएगा आपका 144 इक्वल टू आएगा p स्क्वायर माइनस ये आएगा 45 चौके होता है 180। तो p स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारा 144 और प्लस 180 आएगा। यहाँ से p स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 324, ठीक है ना। तो p हमारा निकल कितना आएगा +/18 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। नोट कर लीजिए भैया, आपका नोट करिए, ये नोट करिए, मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक आप नोट करते रहिए। इतना मैं इसे सब पढ़िए, आप लगाइए। देखिए इधर अगला क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, लिखा है आपका इफ 1 zeros of the quadratic polynomial, if 1 zeros of the quadratic polynomial fx equals to 4x square minus 8kx
माइनस 9, 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k। समझिएगा, थोड़ा नोट कर लिए होगे आप, तो अगला क्वेश्चन समझिएगा, इसे हटा देते हैं भैया। देखिए क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) 4x² माइनस 8x माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 4x² माइनस 8kx माइनस 9k का एक मूल ऋणात्मक है, 9 का एक मूल ऋणात्मक है, तो k का मान बताओ, ठीक है ना। इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेगेटिव ऑफ द अदर। देखिए ध्यान से कैसे क्वेश्चन को करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है तो हम सिंपल सा फंडा है, एक रूट से दूसरे रूट का क्या है आपका नेगेटिव है, मतलब अगर पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। तो समझिएगा कैसे निकालते हैं, k की वैल्यू फाइंड करना है भैया। तो आप यहाँ सपोज करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज यहाँ से लेते हैं कि लेट द फर्स्ट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू 4x² माइनस 8x माइनस 9 इज x रहने देते हैं, अल्फा एंड अदर क्या हो जाएगा आपका माइनस अल्फा ले लेते हैं। समझ में आया नहीं आया भैया। आप समझिएगा भैया, जैसे मैंने एक रूट लिया है आपका अल्फा, दूसरा मैंने लिया है माइनस अल्फा, तो अब हमें निकालना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा की हमारा क्या माइनस अल्फा है, तो अल्फा माइनस अल्फा इक्वल होता है माइनस बी अपान ए, कितना हो जाएगा आपका माइनस 8/4 आएगा, कट जाएगा आपका 8kx है, सॉरी भैया, यहाँ 8kx, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 8k अपान हो जाएगा 4, ये कट जाएगा और अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आएगा 0 इक्वल टू माइनस 2k, तो k की वैल्यू कितना आएगा आपका 0 आएगा, क्योंकि 0 अपान कुछ भी जो होता है समथिंग वो हमारा क्या आता है 0 होता है। तो बकवास क्वेश्चन निकल गया, नोट कर लिए भैया, नोट करिए। मैं आपको अगला क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन और देता हूँ, फिर आपको अगला टाइप बताऊंगा और क्या, नोट करिए, देख लेता हूँ, जो अच्छा क्वेश्चन हो वो आपको करा देता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, फंसे ना आपका क्वेश्चन, बस और क्या। देखिए नोट करते रहिए। देखिए भैया आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ t इक्वल टू kt² प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि द्विघात बहुपद ft इक्वल टू kt² प्लस 2t प्लस 3k, हिंदी लिख लीजिए भैया, ft बराबर kt² प्लस 2t प्लस 3k के मूलों का योगफल उसके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान बताओ। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। देखिए अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दिखे, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जिस पे इंपॉर्टेंट कर देते हैं उसे आप बार बार पढ़ा करिए भैया। देखिए इधर ft इक्वल टू आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है kt² प्लस 2t, देखिए t और k थोड़ा एक हो जाता है, देखिए kt² प्लस 2t और प्लस 3k है आपका, ठीक है ना। देखिए भैया क्वेश्चन में आपका पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालोगे माइनस b बाई ए होता है, तो माइनस 2 अपान हो जाएगा आपका k हो जाएगा। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो होता है c बाई ए, ये हो जाएगा आपका 3 अपान k हो जाएगा भैया। क्वेश्चन में हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन के अनुसार प्रश्नानुसार से बोलते हैं।
अगर हम चलेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका गिवन है अल्फा इंटू बीटा के, ठीक ना। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू है कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे दोनों को इक्वल कर देते हैं। जैसे इक्वल करोगे ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू है हमारा -2/k इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना है आपका 3/k। कुछ गलत हो गया क्या भैया? The sum of zeros of the quadratic polynomial is equals to their product, उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। एक मिनट भैया देख ले क्वेश्चन, कुछ गलत तो नहीं। अच्छा 3k है, सॉरी एलसीएम इसका कितना है आपका, अल्फा बीटा होगा c बाई है ना, ये हो जाएगा आपका 3k/k हो जाएगा, k से k कट जाएगा 3 आएगा। देखिए सही है, यहाँ हो जाएगा आपका 3k, इधर जाएगा हमारा ये आएगा माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका कितना 3k, तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा आपका -2/3 आएगा। नोट कर लीजिए भैया, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन आपके लिए अच्छा है, ध्यान समझिएगा। इतना होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 बताने, टाइप 3 से नोट कर लीजिए आप, टाइप 3 आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में आपका अब रहता है, कभी कभी क्या रहता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज आपके गिवन रहते हैं। जो 2 जीरोज का मतलब ये हुआ, जैसे कभी कभी ये होता है कि आपका 2 जीरोज तो गिवन ही रहता है, लेकिन आपका दिया रहता है आपका सम ऑफ जीरोज आपका गिवन रहता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका गिवन रहता है। मतलब आपका मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपका दिया रहता है और क्वेश्चन में आपसे ये बोल देता है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाइए, ठीक है ना। तो अब देखिए इधर ये हमारा टाइप नंबर आपका कितना है भैया, टाइप आपका 3rd है। क्वेश्चन में आपका बोला है टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका टाइप है भैया इफ देयर सम ऑफ जीरोस, sum of zeros and product of zeros, product of zeros are given, ठीक है ना। आपका क्या होता है, आपका मतलब हिंदी में लिख लीजिए भैया कि यदि मूलों का योगफल, देखिए यदि मूलों का योगफल तथा उनका गुणनफल, यदि किसी बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। तो एक इसका होता है फॉर्मूला, समझिएगा, फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। अगर हम यहां से करेंगे, जिससे आपका लिखा हुआ इफ, अगर आपका अल्फा प्लस बीटा आपका है, यहां लिखा है इफ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है आपका, अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है, समझ में आया कि नहीं है। सम ऑफ जीरोज कितना है आपका, या ऐसे लिख देते हैं, ऐसा हटाइए, इधर देखिए इधर, अगर आपका लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। आपका अल्फा और बीटा का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है, देन मतलब यदि अल्फा और बीटा बहुपद के मूल दिए हैं, ठीक है ना, देन तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका जो बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, वो आपका होता है, फॉर्मेट समझिएगा भैया, ये होता है आपका x² माइनस लगता है, यहां होता है आपका सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, अब प्लस होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है आपका। सामने आगे देखिए इधर एफ एक्स इक्वल टू आपका रहेगा x² माइनस, ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है आपका फॉर्मूला, ये होता है आपका, समझिए। ऐसे क्वेश्चन ये आपका है, बार बार क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, कभी कभी आपका अल्फा और बीटा आपका गिवन रहेगा तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछता है,
कभी कभी आपसे बोल देगा कि सम ऑफ जीरोस आपका गिवन रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका गिवन रहेगा, तब आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछता है। चाहे जो पूछे आप इसी फॉर्मूले में रख देते हैं। जब आपको इक्वेशन पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यही एफ की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये इक्वेशन आपका ये बन जाएगा। समझ में आया नहीं है? तो हम आपको बताएंगे वहां पे, छोड़िए इसे, अभी आप पॉलिनोमियल समझिए। तो ये आपका इस तरीके से आपका बनता है। इसे अब इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, तब मैं इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बताता हूँ। नोट करिए भैया, नोट करिए, 2-3 क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसे नोट कर लीजिए आप। देखिए आपका क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है टू फाइंड द क्वाड्रेटिक, आपका द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जब आपका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका गिवन है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ, फर्स्ट लिखा आपका 1/4 कामा -1। दूसरा आपका लिखा हुआ है, दूसरा आपका लिखा हुआ 0 कामा √5, 0 कामा √5, और तीसरा आपका लिखा हुआ है आपका 2 कामा -2 कामा -1/5, 2 का -1 कामा -2 कामा क्या लिखा है आपका -1/5। चाहो तो आप इसे ऐसे लिख देते हैं, रूट में लिख देते हैं, √2। ध्यान देखिए भैया, देखिए आसान क्वेश्चन है, बहुत आता है, लेकिन आपको सिखाना है तो इसलिए बताएंगे ही। अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है, आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको आता है तो आप ट्राई करिए, नहीं आता है तो आप देखिए इधर कैसे करेंगे। अगर इसे करना, देखो तीनों बताएंगे क्वेश्चन, आपको तीनों बताएंगे, और उसके बाद आपको इस टाइप क्वेश्चन मिले आप लगा लीजिए, 5-6 क्वेश्चन लगा लीजिए, खत्म। 3 ये 5-6 ऐसे। देखिए आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, आप देखिए इधर आपका अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है 1/4। क्वेश्चन को पढ़ के तब आप करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे अल्फा लिख देते हैं, इसे बीटा, और क्वेश्चन तब अल्फा प्लस बीटा निकाल करते हैं और गलत हो जाता है। तो याद रखिए क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा 1/4 लिखा है, और अल्फा इंटू बीटा आपका -1 लिखा है। तो आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो आपका कितना हो जाएगा, x², यहाँ से हो जाएगा x² माइनस होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और प्लस अल्फा बीटा होता है, यही होता है ना आपका। यहाँ से करेंगे x², यहाँ से माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स, और यह है हमारा कितना -1 है। सॉल्व करेंगे अच्छे से, ये हो जाएगा 4x², थोड़ा अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस x, और माइनस ये हो जाएगा आपका कितना 4। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहीं पे आप छोड़ देते हो तो गलत नहीं होगा भैया, ये याद रखिएगा। अगला देखिए इधर, अगर यहाँ पे करेंगे अल्फा प्लस बीटा, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए भैया। आसान सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा है। एक और बता देते हैं आपको, एक आपके लिए होमवर्क कर देते हैं, कौन बताए तीनों। देखिए इधर आपका क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, अब आपका लिखा हुआ है इधर देखिए, ये लिखा है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका 0 है, और अल्फा इंटू बीटा आपका लिखा हुआ है √5। तो यहाँ से आप निकालोगे fx इक्वल टू आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया, अब प्लस हो गया आपका अल्फा बीटा, x² माइनस ये 0 इंटू हो गया आपका x, प्लस ये हो गया आपका √5। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका 0 आएगा, ये खत्म हो गया, और आएगा x² प्लस आपका कितना आ गया भैया √5। ये है आपका क्वेश्चन, नोट कर लीजिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए भैया यार तेजी से। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन बताया था, कभी कभी कहीं कहीं आप किसी बुक में ऐसे भी लिख देता है, ठीक है ना। जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है ना आपका fx इक्वल टू, यहाँ पर मैंने आपको बताया x² माइनस ये होता है आपका कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस होता है आपका अल्फा बीटा, ये होता है, ठीक है। कहीं कहीं क्या करते थे, यहाँ पे लिख देते हैं के, क्या लिख देते हैं के। तो आप इससे परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये के जो आपका ये क्या आपका एक कांस्टेंट है। जो भी मैंने अभी क्वेश्चन इसके जस्ट पहले वाले में जैसे 1/4 मैंने कॉमन लिया था, तो यही आपका ये क्या हो जाएगा आपका के दिखाएगा, आपका के दिखाएगा, ठीक है ना। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आप नहीं लिखते तो गलत नहीं होगा, ये आपका ये है, तो लिख देते हैं कहीं कहीं। ये याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक में आपका पॉलिनोमियल में के भी लगा देते हैं, ठीक है। चाहो तो आप लगा सकते हो, उससे परेशान मत होइएगा, के लगा रहेगा हमेशा, आपका चलता जाएगा, और कुछ के आपका कांस्टेंट है, समझिएगा यार।
क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन सोच रहा हूँ बता दूं। देखिए आपका लिखा हुआ है, 1 मिनट मैं आपको देख के बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लीजिए, देखिए इधर लिखा हुआ क्वेश्चन में, इफ लिखिए इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ quadratic polynomial are the zeros of quadratic polynomial fx equals to x square minus x minus 2. Find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 बीटा प्लस 1। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए भैया आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी में एक बार नोट कर लीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 और एंड 2 बीटा प्लस 1। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के मूल है, के दो शून्य के मूल हैं, तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए या एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। समझिए भैया, आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे अगर हम यहां से करेंगे ये वाला, तो fx इक्वल टू आपका लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, यहां से अल्फा प्लस बीटा अगर निकालोगे तो माइनस बी बाई ये होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, आएगा 1। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे सी अपान होता है तो माइनस 2 आएगा। समझ में आया नहीं आया? अब देखिए एक रूट, अभी तक ये अल्फा और बीटा का रूट था, अब ये आपका पूरा अल्फा और ये आपका पूरा क्या है बीटा, दोनों का सम कर देते हैं। देखिए इधर जैसे अगर हम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो आपका आएगा कितना, 2 अल्फा प्लस 1 अब प्लस 2 बीटा प्लस 1, दोनों को निकाल देते हैं ऐड करने के बाद। आएगा क्या, दोनों के साथ को 2 कॉमन हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2। देखिए भैया 2 अल्फा प्लस बीटा आप यहाँ से निकाल सकते कितना आपका 1 तो 1 और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 2 कितना हो जाएगा आपका 4। ये आई है वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई है, इसकी। आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। देखिए जैसे हम मल्टीप्लाई करोगे, इसे हटा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 अल्फा प्लस 1 और इंटू 2 बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, जैसे आप करते हो तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 2 4 अल्फा बीटा और यहां से करेंगे ये हो जाएगा 2 अल्फा, यहां से करेंगे आपका 2 बीटा और ये हो जाएगा आपका 1, यहां से आपका 4 अल्फा बीटा प्लस 2 आप कॉमन ले लीजिए, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया आपका प्लस 1। 4 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आपका -2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आपका 1 और ये हो गया आपका 1, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 2 प्लस 1 2 1 3 और 8 में 3 आपका कितना आएगा आपका -5 आएगा। समझ में आ गया भैया? आप देखिए इधर ये इसकी वैल्यू निकल रही है, हमें इक्वेशन बताना है, तो इक्वेशन आपका कितना हो जाएगा, जो आपका इक्वेशन बनेगा समीकरण बनेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा हमारा है क्या यहाँ पे, ये है आपका, यहाँ से 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 ये हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1 हो गया। रख दीजिए आप, जैसे आप रखो ये एफ एक्स इक्वल टू होता है,
एफ एक्स इक्वल टू यहाँ रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 आपका कितना है आपका 4x है हमारा, और ये इसकी वैल्यू हमने निकाला, ये कितना -5 है, ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप इतना नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया होगा बार बार इसे रिपीट करिए, देखिए, समझिए और लगाइए। ठीक है ना, लगाओगे पढ़ोगे आपको आएगा। ठीक है ना, कोशिश करोगे तो आएगा, नहीं कोशिश करोगे तो कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, बस आज इतना ही। अगले टर्न पे आपको मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, थैंक यू।